नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का टॉपिक है कि अलौकिक शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या अलौकिक शक्तियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे कई वीडियो को आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे कड़वे सच बताऊंगा जिसको शायद ही किसी ने अब तक बोला होगा, कहा होगा। और एक बात इस वीडियो को सुनने से पहले आप सभी लोग जान लें कि सच हमेशा कड़वा होता है और वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और जो हमेशा सच के मार्ग पे चलता है उसके फॉलोअर्स भी हमेशा कम होते हैं, उसको आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सच किसी का मोहताज नहीं होता है। तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, कितने भी एज श्रेणी के हो, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अलौकिक शक्तियां कैसे प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी सिद्ध पुरुष के पास, जिसके पास भी सिद्धि और अलौकिक शक्तियां होंगी, पहली बात तो वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मेरे पास अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां हैं और मुझसे आप ले लो। कभी भी उसको वो पैसे से रिलेटेड धंधा नहीं बनाएगा, वो देगा ही नहीं किसी को। क्योंकि अलौकिक शक्ति और सिद्धि आने के बाद ये पता चल जाता है कि अगर मैंने इसको किसी के हाथ में दिया तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसका एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो इस समय बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती हो और वही चीज किसी और के हाथ में लग जाए तो वो इंसान आपको नुकसान इमीडिएटली पहुंचा देगा, जो आपका अगर दुश्मन हुआ तो, चाहे वो कोई वीपन्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा आसानी से। तो इसीलिए ये जो शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, इसके अंदर भी बहुत पावर होती है। अगर ऐसे शक्तियां और सिद्धियां बाजार और मार्केट में मिलने लग जाए तो लोग इस समय, इस कलयुग में, एकदम सभी महापुरुष तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही वो सिद्धियां और शक्तियां छोड़ डालेंगे। और लोग आप देखिए, जलने वाले तो अभी भी काला जादू और सब करते ही रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो नहीं मिलती हैं और ऐसे इंसान भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। और जो मिलेंगे भी, जो आपको ज्ञान दे रहा हो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे अंदर शक्तियां और सिद्धियां हैं। जैसे जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब से रिलेटेड, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी हाँ, मेरे अंदर भी शक्तियां सिद्धियां हैं। और जब पूछो क्या है तो कहते हैं सवारी के संकेत आते हैं, लेकिन सवारी नहीं आती है। जब सवारी के संकेत आते हैं, सवारी नहीं आ रही है, तो कहां से शक्तियां और सिद्धियां मिल गई? अभी तो आप ए पे अटके हुए हो, जड़ तक तो आपकी रेस बहुत लंबी है। दूसरा चीज पूछो तो क्या है भैया, आपको शक्तियां और सिद्धियां मिल गई हैं, तो बता रहे हैं कि मुझे झटके लगते हैं लेकिन दिखती नहीं है। बताइए, जब आपकी इतनी सोच हो तो आपको सिद्धियां और शक्तियां पाने के लिए अभी बहुत लड़ाई लड़नी है, अभी तो बहुत पीछे हैं आप। सबसे पहली बात है कि कभी भी शक्तियां और सिद्धियां करने वाला इंसान ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो शक्तियां और सिद्धियां आपको आसानी से मिल भी सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं और मैंने अभी पिछले के 2-3 वीडियो में साफ बोला है कि शक्तियां और सिद्धियां खुद भी आपको ढूंढती हैं। लेकिन एक इसमें कड़वा सच ये भी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, और एक इसी साधना का भी एक कड़वा सच है कि जब भी किसी इंसान की पूरी शक्तियां खुल जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, तब उसको लोगों से एक तरीके से दूरियां भी बनाने का समय आ जाता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके आसपास के लोग, चाहे कोई भी हो, कैसे कैसे सबके चेहरे हैं। क्योंकि जो मुखौटे होते हैं वो सब देखना चालू कर देता है। वो समझ जाता है कि ये सब दिखावा है, ये सब जो चल रहा है वो दिखावा। देखिए, मंत्र की शक्ति में बहुत शक्ति होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मंत्र और साधना से आप सब कुछ पा सकते हैं। मंत्र, यंत्र और तंत्र सब कुछ पा सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां चाहिए हैं तो फिर आप मीराबाई, सूरदास और बिल्कुल सुदामा वाला रोल प्ले करिए। आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो स्वयं श्री कृष्ण भी आपके पास दौड़ते चले आएंगे। ठीक है, तो शक्तियों और अलौकिक शक्तियों का फिर से वही कह रहा हूं कि जरूरत आपको सोचने की है कि आपको किस तरीके से चाहिए, है ना। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि यहां पर आपको दो चीज जरूरत पड़ेगी जो शक्तियां और सिद्धियां चाहता होगा।
अगर आपका मकसद भगवान को पाना नहीं है और आपको शक्तियां और सिद्धियां ही चाहिए हैं, तो दो चीज आपको जरूरत पड़ेगी, एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है गुरु। एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है गुरु। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य की जो एनर्जी होती है, वही एनर्जी आपको अपने जो सिद्धियां होती हैं, शक्तियां पाने में मदद करती है। क्योंकि तब आपका माइंड जो होता है वो फोकस रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है, और उस स्पर्म को, उस सीमेन को, उस एनर्जी को आप अच्छे प्रकार से यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे गुस्सा, अब गुस्सा कई प्रकार से होता है, उसी गुस्से को अगर आप अध्यात्म की तरफ जोड़ दो, उस एनर्जी को जोड़ दो, तो आप देखेंगे एक सिद्ध पुरुष भी बन सकते हो। तो ये एक एनर्जी है, चाहे वो गुस्से की हो, चाहे वो इसी की हो, काम वासना की एनर्जी हो। तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है, तब आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। पूजा पाठ आप कोई भी इंसान कर सकता है, उसमें किसी भी रोल प्ले की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ की, ब्रह्मचर्य की, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये कंफर्म है, आपको अनुभव होंगे, आपको बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है और आपको वाकई में जानना है कि शक्तियां और सिद्धियां कैसे मिलती हैं, क्या मिलती हैं, तब आपको एक निश्चित रूप से एक गुरु की आवश्यकता होगी, जो आपको सही मार्ग बताएगा। क्योंकि जहां जहां पे आप अटकेंगे, वहां वहां पे वो आपको समझाएगा, उठाएगा, और जहां पर आपका पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, वो आपका रास्ता भी खोलेगा। तो साधना जब भी आप करने बैठते हैं, उससे बहुत कुछ पा लेते हैं। तो पहला चरण होता है, सबसे पहला चरण जो आता है वो होता है ब्रह्मचर्य का, दूसरा चरण होता है साधना का, और तीसरा चरण होता है मंत्र के जाप का। तो सबसे पहले तो 3 से 4 घंटे तक अगर आपके अंदर वो क्षमता है पद्मासन और सुखासन में बैठने का, तो उसका अभ्यास कर लीजिए। आज के समय में तो लोग 10 मिनट भी ट्रैफिक की लाइट में खड़े नहीं हो पाते हैं, 1 घंटा तो यहां बहुत दूर की बात है। तो ये जो मार्ग है, ये इतना सरल नहीं है, ये कठिन है। और आप सभी लोग देखते हैं कि सूरदास, मीरा हो, चाहे कबीर जी हो, नानक हो, सभी लोगों ने बहुत समय दिया है। इवन आप चाहे पुराने समय में असुरों को लेकर देख लीजिए, काफी उन्होंने जब मंत्र जाप किया है, घनघोर तपस्या की, पूरे शरीर पे उनके दिमाग लग गया है, दाढ़ी बढ़ गई है, समय निकलता चला गया, तब भगवान ने आके उनको दर्शन दिए हैं। और आप चाह रहे हैं कि एक दिन में आपको सिद्धियां मिल जाए, ऊंचाई पर पहुंच जाए, तो ये इतना आसान नहीं होता है। मैं फिर बोलता हूं कि किसी भी साधक को आगे बढ़ने में, सिद्धियां पाने में कम से कम 3-4 साल का समय लगता है। और वो तब लगता है जब वो उसी मार्ग से चल रहा हो, यानी साधना का, संयम का, अनुशासन का, पालन का, सब चीज का काम कर रहा हो, तब वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ जाएगा। तो शक्तियां और सिद्धियां जो होती हैं, वो तरंगे टाइप की होती है, प्रकाश टाइप का होता है, एक ऊर्जा का चक्र होता है, जो आपके मंत्र से ही जागृत होता है। वो मंत्र जो भी आप करते हैं, जो आपके गुरु ने दिया हुआ है, उन मंत्रों में वो शक्ति छिपी होती है। क्योंकि एक साइकिल है जो चली आ रही है। आपके गुरु ने जपा, आपके गुरु के गुरु ने जपा, गुरु के गुरु ने भी जपा, वो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप उसे जपना चालू करते हैं, तो अब आपके सानिध्य में वो आ गया है, और फिर आप आगे बढ़ाते हैं, तो आपको उसके एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि मंत्रों के अधीन देवता होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मंत्र आपके अधीन हो सकता है अगर आप चाहेंगे सही तरीके से। तो बाकी आप कितनी भी माला जाप करते रहें, आपको एक तसल्ली मिलेगी। लेकिन अगर आपका मकसद एक सिद्धियां और शक्तियां पाने का है, तब आपको वही काम करना होगा जो अभी मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में बोला है, इस पूरे 8 मिनट के वीडियो में। तो शक्तियां एक अलग चीज हो गई है, एक पूजा पाठ अलग चीज हो गई है। अगर आप अपनी नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, तो देखिए आपको उसका भी फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का फल भगवान के घर में नहीं मिलता है। सिंपल सीधी सी बात है कि दुकान में आप जा रहे हैं, अब आपको तय करना है कि आपको 10 रुपए की क्या चीज चाहिए और 100 रुपए की क्या चीज चाहिए। तो सारी जो अवेलेबिलिटी है उस शॉप पे अवेलेबल है, आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब मुझे एक कमेंट आया था, जिसमें एक देवी जी ने लिखा था कि मुझे इतने सारे अनुभव नहीं होते हैं, मुझे सिर्फ उबासी आती है। तो देखिए, उबासी आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका मन ना हो, तब भी उबासी आती है। इसमें किसी भी अलौकिक शक्ति या दैविक शक्तियों का कोई संकेत नहीं होता है। हर चीज दैविक और अलौकिक शक्ति से आप नहीं जोड़ सकते हैं। आपको नॉर्मल, आप बैठे हैं, आपका पूजा में मन नहीं लग रहा, तो आपने इसको अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया है। ये बात अलग है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स अगर आपके उसमें शामिल हो रहे हैं, तब
फिर ये बात अलौकिक शक्तियों की आ जाती है। तो किसी एक बात से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अलौकिक शक्तियां हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने कर्म अच्छे करिए और अपने जो अनुशासन का जो आप पालन करते हैं वो करते रहिए। अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाना है, पूजा पाठ करना है, शांति बनाए रखनी है, तो फिर आप पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। आपको सिद्धियों और शक्तियों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका उद्देश्य शक्तियां और सिद्धियां पाना ही केवल है, तो फिर अब आप जान लीजिए कि आपको सारे रूल्स पालन करने होंगे जो वेदों, शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि इस तरीके से शक्तियां और सिद्धियां एक दिन में नहीं मिलती हैं। आप भी आसानी से साधना से, मंत्रों के जाप से और तरीके से जो मैंने बताया है उससे शक्तियों और सिद्धियों को पा सकते हैं। बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप शक्तियों और सिद्धियों को पाना चाहते हैं उसी प्रकार से शक्तियां और सिद्धियां आपको भी पाना चाहती है, बशर्ते आप पहचान जाएं कि उसका ताले कहां पर है, उसकी चाबी कहां पर है। इसी के साथ आपकी इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।